नमस्कार दोस्तों राजनीति में एक अच्छी कहावत है कि यहाँ पर कोई भी किसी का परमानेंट तौर पर शत्रु या फिर मित्र नहीं होता है। यहाँ पर अनेक राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए या फिर किसी अन्य वजह से एक साथ आते हैं और फिर बाद में वो मकसद अगर पूरा ना हो या फिर किसी मुद्दों को लेकर या किसी झगड़े के वजह से वो फिर से अलग अलग हो जाते हैं। एनीवे, तो दोस्तों हमें मालूम है कि केंद्र में 2014 से अब तक फिलहाल तो भाजपा की सरकार बनी हुई है, लेकिन पिछले 6 सालों में इसी भाजपा के साथ अनेक पार्टियां केंद्र में सत्ता में जुड़ी और फिर अलग हुई। तो फिर आज हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 6 सालों में कौन सी वे पार्टियां थी जो भाजपा के साथ पहले सत्ता में तो थी लेकिन बाद में अलग हो गई। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने बनाए नए कृषि कानून और उसको लेके चलते आज महीने भर से चले किसान आंदोलन के मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दृष्टिकोण से नाराज होकर शनिवार को राजस्थान में भाजपा की सहयोगी रही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से बाहर निकली है और आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान प्रसाद बेनीवाल ने खुद इस बात का ऐलान किया है। पिछले 4 महीनों में एनडीए छोड़ने वाली ये चौथी पार्टी बनी है। इसके पहले सितंबर में किसानों के मुद्दे पर ही भाजपा के सबसे पुरानी साथी शिरोमणि अकाली दल एनडीए से बाहर निकली थी तथा कुछ दिनों पहले मोदी सरकार में मंत्री रही श्रीमती हरसिमरत कौर ने भी किसानों के मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अक्टूबर में पीसी थॉमस के नेतृत्व में काम करने वाली केरल कांग्रेस ने भी एनडीए का ये कहकर साथ छोड़ दिया था कि अमित शाह ने उनके पार्टी मेंबर्स को कुछ केंद्र सरकार के कमेटियों में सदस्य या फिर अध्यक्ष के पद देंगे, लेकिन अमित शाह ने किया हुआ वादा निभाया नहीं। उसके बाद दिसंबर में आसाम में बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने भी एनडीए का साथ छोड़ दिया। 2014 के मुकाबले अब एनडीए में मात्र 16 दल रह गए हैं, लेकिन इन 16 दलों में कुछ दल ऐसे भी हैं जो अभी अभी एनडीए में शामिल हुए हैं। जैसे देखा जाए तो बिहार में जीतन राम मांझी की हम यानी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी है। इसी तरह आसाम में प्रमोद बोरो के यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट ने हाल ही में बीटीसी यानी कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चुनाव के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन में आए हैं। दोस्तों, 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने बड़े स्तर पर एनडीए का गठबंधन बनाते हुए आम चुनाव में अब तक बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसके सहयोगी दल उससे अलग होते जा रहे हैं। सबसे पहले भाजपा का साथ तो भजनलाल के हरियाणा जनहित कांग्रेस ने छोड़ा था। कुलदीप बिश्नोई ने लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीने बाद ही एनडीए को अलविदा कह दिया था तथा 2014 में ही तमिलनाडु की एमडीएमके ने भाजपा पर तमिलों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाकर एनडीए छोड़ दी थी। बाद में तमिलनाडु चुनाव से पहले 2016 में वहां की 2 अन्य पार्टियां जैसे कि डीएमडीके और रामदास की पीएमके ने भी भाजपा का साथ छोड़ दिया था। बाद में आंध्र प्रदेश में अभिनेता पवन कल्याण के जनसेना पार्टी ने भी 2014 में बीजेपी का साथ छोड़ दिया। 2016 में केरल की रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ने भी बीजेपी का साथ छोड़ा तथा 2017 में महाराष्ट्र में स्वाभिमान पक्ष नाम की पार्टी मोदी सरकार पर किसान विरोध होने का आरोप लगाकर एनडीए से बाहर हो गई थी। नागालैंड में नागा पीपल्स फ्रंट, बिहार में जीतन राम मांझी की हमने भी गठबंधन छोड़ दिया, लेकिन 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मांझी और साहनी फिर से एनडीए गठबंधन में वापस लौटकर आए हैं। मार्च 2018 की बात है जब एनडीए को बड़ा झटका लगा था जब उसकी बड़ी सहयोगी पार्टी तेलुगु देशम ने साथ छोड़ दिया। इस पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने मोदी सरकार पर आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। इसके बाद उसी साल पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सहयोगी रही गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने भी एनडीए से नाता तोड़ा था और अब इसी साल कर्नाटक प्रज्ञानवथा पार्टी ने भी एनडीए से अलग राह पकड़ ली है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष है,
उन्होंने भी एनडीए को छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने भी लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए और योगी मंत्रिमंडल छोड़ दी थी तथा साल 2018 में ही जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के सरकार से तो खुद बीजेपी अलग हो गई थी। इसी तरह पीडीपी भी एनडीए से अलग हो गई थी। 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के मुद्दे पर बीजेपी की 30 साल से पुरानी सहयोगी पार्टी रही शिवसेना ने एनडीए गठबंधन को छोड़ दिया और घोर विरोधी कांग्रेस और शरद पवार जी के एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। तो दोस्तों, ये थी वो पार्टियां जिन्होंने पिछले 6 सालों से अलग अलग कारणों पर अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी से अलग हो गए थे। एनीवे दोस्तों, अब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू पॉलिटिकल इशू। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड थैंक यू।